बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वैसे कतर से मैसेज आना शुरू हो चुकी है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी आ चुकी है, आप तमाम लोगों को एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन किस्तें मिलने जा रही हैं। अगर आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त के हवाले से इंतजार में तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और इस बार आपको सिर्फ बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त नहीं मिलने वाली बल्कि साथ ही आपको रमजान पैकेज की रकम भी मिलने वाली है। और जो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम 13,500 रुपए की किस्त मिलती थी उसमें भी इजाफा कर दिया गया। ठीक है, कितना इजाफा हुआ है, आपको इस बार कितनी रकम मिलेगी? क्योंकि सिर्फ कफालत प्रोग्राम की इमदादी रकम में इजाफा नहीं हुआ, बच्चों के तंदीमी प्रोग्राम की इमदादी रकम में भी इजाफा हुआ है। तो कितना कितना इजाफा हुआ है, इस बार आपको कितनी रकम मिलेगी, कैसे मिलेगी, और वो जो आपको वॉलेट सिमें दी गई है उन वॉलेट सिमों का भी कोई फायदा है या नहीं, या अब उन्हीं सिम्स पर जो आपके सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स बनाए गए उन्हीं में आपको रकम दी जाएगी, या फिर ये रकम देने के लिए आपको इसी तरह दुकानों पे जाना पड़ेगा, अपनी कटौती करवानी पड़ेगी, लाइन उतारों में लगना पड़ेगा। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट फराहम करते हैं। बस इसके लिए एक अहम तरीन शर्त ये है कि आपने मालूमात को गौर से सुना तो इंशाअल्लाह आपको इस हवाले से फायदा होगा। रमजान पैकेज की रकम भी मिलेगी, बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की रकम भी मिलेगी, इजाफे के साथ मिलेगी, कोई कटौती नहीं होगी। क्योंकि हम हमेशा से आपको एक ये मशवरा भी देते हैं कि जब भी आपके पेमेंट्स आती हैं तो आप अपने पेमेंट्स लेने के लिए जाने से पहले अपनी पेमेंट्स चेक भी कर दिया करें। ठीक है, फिर जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी रकम आई हुई है या इतनी रकम आई हुई है तो उससे कोई कटौती का चांस नहीं होता। इस हवाले से भी खुशखबरी आपको देते हैं, चेक करने का तरीक़ाकार भी आपको बताते हैं, और कौन लोग हैं जिनको एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन किस्तें मिलने जा रही हैं। कि किसी को तो एक किस्त नहीं मिल रही, लेकिन वहीं पर ये अपडेट जारी की जाती है कि भाई काफी सारे लोगों को तीन किस्तें मिल रही हैं। तो ये तीन किस्तें किस प्रोग्राम के तहत मिल रही हैं इस बारे में भी आपको बताते हैं। वो लोग जो कुछ अर्सा पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा थे लेकिन अब एक या दो किस्तों की नहीं आई या अभी उनके पैसे बंद हुए हैं, तो वो पैसे दोबारा कैसे बहाल हो सकते हैं? काफी सारे लोग जिनको पहले बड़ी किस्तें मिली हैं, 1 लाख से भी ऊपर की रकम मिली है, तो उन लोगों का अब क्या बनेगा इस बारे में भी आपको बताएंगे। क्योंकि ऐसे लोग जिनको पहले तो 83,000 या 1 लाख से भी ऊपर की रकम मिली है तो उनमें से काफी सारे लोगों के पैसे बंद भी हो चुके हैं, मतलब वही रकम उनको एक साथ दी गई है, इसके बाद उनको कोई रकम नहीं मिलेगी। तो इस हवाले से आपको जब डिटेल मिलेगी तो आपको अपने बारे में भी पता चल जाएगा कि भाई आपको भी पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आप अहले है ना अहले, इस वाले से सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। और जो लोग रमजान पैकेज में अभी तक शामिल नहीं हो सके, अभी तक कोई इमदादी रकम नहीं मिली रमजान पैकेज के तहत, ना ही 10,000 रुपए मिले हैं, मरियम नवाज साहबा का निगहबान कार्ड भी नहीं मिला, और वजीर आजम शहबाज शरीफ की 13,000 रुपए की रकम भी अभी तक किसी को नहीं मिली, तो वो आप कैसे दे सकते हैं? क्योंकि अब तो हुकूमत ने एक बड़ा प्रोग्राम ये भी जारी कर दिया है कि जो लोग रमजान पैकेज का हिस्सा अभी तक नहीं बन सके, ना ऐड हुए पड़े हैं, वो लोग फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करें, उन्हें हम ईद से पहले रकम फराहम करेंगे। तो आइए इस पर मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त आ रही है, और ये नई किस्त इजाफे के बाद पहली किस्त जो है वो जारी की जा रही है। और इस बार वैसे भी इस साल की पहली किस्त है जो कि जनवरी तमारा की सहमाही किस्त है, और इस किस्त में इजाफा इतना हुआ है कि आप इंशाल्लाह पहले से एक बहुत बड़ी रकम जो है वो वसूल करेंगे। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपके बच्चों की इमदादी रकम में इजाफा हुआ है या सिर्फ आपकी कफ़ालत प्रोग्राम की इमदादी रकम में इजाफा हुआ है, बल्कि ये दोनों प्रोग्राम्स की इमदादी रकम में इजाफा किया गया है। कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त जो आपको 13,500 रुपए की सूरत में मिलती थी वो अब 1,000 रुपए के इजाफे के बाद 14,500 रुपए की सूरत में मिलेगी। ठीक है, अब ये जो किस्त आ रही है ये 13,500 रुपए नहीं है बल्कि ये 14,500 रुपए है। इसी तरह दूसरे नंबर पर बच्चों के तालीमी ज़ैफ़ प्रोग्राम की रकम के बारे में बात की जाए तो उसमें 500 रुपए फी बच्चा के हिसाब से जो है इजाफा किया गया। ठीक है, अब आपके जो भी स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनकी भी इमदादी रकम आती रहती थी, जिनके भी वज़ैफ़ आते रहते थे, उनको अब पहले वाली रकम में मजीद 500 रुपए के इजाफे के साथ ये रकम जारी की जाएगी। तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी है कि हर साल रमजान पैकेज भी आप लोगों के लिए जारी किया जाता है, और ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इसमें भी खसूसी तौर पर इजाफा कर दिया जाता है। हर साल की जो पहली किस्त जारी की जाती है उसमें इजाफा कर दिया जाता है, और पूरा साल आपको वो इजाफे के तहत ये किस्तें मिलती रहती हैं। फिर नया साल आता है तो उस नए साल में मजीद इजाफा कर दिया जाता है। काफी सारे लोगों ने 2026 में भी 13,500 रुपए वाली किस्त
किस्त वसूल की है, लेकिन उस हवाले से आप तमाम लोग जानते हैं कि आपकी 2025 वाली आखिरी छमाही किस्त जो है अक्टूबर तक दिसंबर तक की वो रुकी हुई थी, साथ में बच्चों के वजह भी रुके हुए थे। तो वो वाली किस्तें जो हैं अब जनवरी फरवरी में लोगों को मिलती रही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो आपकी 2026 वाली किस्तें थी, वो तो 2025 वाली किस्तें थी। लेकिन अब जो 2026 वाली किस्त है वो तो आपको इजाफे के साथ मिल रही है। और पिछले साल 2025 में जब जून में नए माली साल का बजट पेश किया गया तो उस वक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में इजाफे के हवाले से हमने आपको बताया था, क्योंकि उस वक्त BISP के बजट में खुसूसी इजाफा किया गया था और साथ में ये भी बताया गया था कि 1 करोड़ के करीब खवातीन जो है वो पहले से पैसे ले रही है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। मजीद इसमें 2 लाख खवातीन का इजाफा भी किया जाएगा, तो वो अब 2026 में होगा। 2 लाख मजीद नई खवातीन भी इस प्रोग्राम के लिए अहल कर ली जाएंगी, ठीक है। और ये भी होता आ रहा है कि काफी सारे लोग पहले से उनके मालियात बेहतर हो रहे हैं तो वो इस प्रोग्राम से नायल होते जा रहे हैं, और वो लोग जो हकदार हैं उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता रहा है, ठीक है। अब भी ऐसा होता रहेगा। काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा उनको पहले से पैसे मिल रहे थे, अब उनके पैसे अचानक बंद हुए। तो ये जो डायनामिक सर्वे जब से शुरू हुआ है ना, तो डायनामिक सर्वे में एक चीज पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि भाई वो लोग जो पिछले 3-4 सालों से पैसे ले रहे हैं उनके माली हालात अब कैसी हैं। जब भी आप डायनामिक सर्वे करवाती हैं तो आपके पहले वाले सर्वे और अब नए सर्वे को मैच किया जाता है कि आपकी माली हालात तब से लेकर अब तक कितने तब्दील हुए, आपके माली हालात बेहतर हुए हैं या कमजोर हुए। इस वाले से जब कंफर्म हो जाता है और नया PMT स्कोर आपको मिल जाता है तो उसके मुताबिक आपको अगले 3 साल के लिए अहल कर दिया जाता है, ठीक है। अगर वहीं पर आपका PMT स्कोर जो है वो 32 से ऊपर चला जाता है तो आपको अगले 2 साल तक ना अहल कर दिया जाता है। तो अब वो लोग जो 3 साल से पैसे लेते आ रहे हैं और अभी तक अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया तो उन लोगों के पैसे भी बंद हो जाएंगे और वो लोग रमजान पैकेज का हिस्सा भी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ वो लोग जो अपना डायनामिक सर्वे तो करवा चुकी हैं लेकिन डायनामिक सर्वे के बाद उनका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला गया है और 37 के दरमियान रहा है, तो उन लोगों को अब रमजान पैकेज के तहत भी 13-13 हजार रुपए की रकम मिल रही है। 21 लाख खानदान ऐसे हैं जिनको BISP के पैसे मिलते थे लेकिन अब अचानक पैसे उनके बंद हुए हैं, उनका डायनामिक सर्वे भी मुकम्मल हुआ पड़ा है और डायनामिक सर्वे की वजह से अब उनको नाअहल भी किया गया क्योंकि उनका PMT स्कोर 32 ऊपर चला गया था। और उन्हीं में से 21 लाख खानदानों को रमजान पैकेज के लिए अहल करके उन्हें 13-13 हजार रुपए की रकम दी जा रही है। उन्हें 99 से मैसेज मिल रहे हैं। ईद तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, वो लोग जिनको 99 का मैसेज नहीं आया रमजान पैकेज के हवाले से वो ना उम्मीद हो चुकी हैं कि भाई हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है। PMRRP से शुरू होने वाले इस पोर्टल पर जाकर आप अपने शनाख्ती कार्ड के जरिए अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको अहल करा दिया जाता है तो फिर आपको मैसेज की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप जी अपना शनाख्ती कार्ड उठाएं जो कि एक्सपायर ना हो, ठीक है, और आप DBUB लोमनी एडबिल कनेक्ट या अल्फा पे के एजेंट्स के पास चले जाएं और वहां से अपनी रकम वसूल करें। और ये सब कुछ आपने ईद से पहले करना है, अदरवाइज आपको ये रकम नहीं मिलेगी। ईद के बाद ये रकम वापस चली जाती है। अच्छा, तो जहाँ पर आपको वजीर आजम के रमजान रिलीफ पैकेज के हवाले से भी ये खुशखबरी सुना दी गई है, ठीक है। जिन लोगों को पहले से रकम मिल चुकी है उनके लिए तो यकीनन यही खुशखबरी है कि वो इंतजार करें। आंदा के लिए हुकूमत की जानिब से राशन स्कीम या ईद पैकेज जो आ रहा है उसमें भी आपको शामिल किया जाएगा। अच्छा, तो अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त कब से जारी हो रही है, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से बाकायदा तौर पर तमाम लोगों के अकाउंट्स में ये नई पेमेंट 14,500 रुपए लगना शुरू हो जाएगी और आप इंशाल्लाह ईद से पहले अपनी ये रकम करीबी रिटेलर शॉप से वसूल करेंगे। आपकी जो BISP की वॉलेट सिम देगी है, ठीक है, वो आप एक्टिव रखेंगे। उन्हीं पर आपको 81 कतर से ये खुशखबरी सुनाई जाएगी कि भैया आपकी रकम आ चुकी है और इस बार वैसे इंशाल्लाह ये आखिरी किस्त है जो आपको इस तरह रिटेलर शॉप से मिलेगी। एंड के लिए आपको इन्हीं BISP के वॉलेट सिमों के जरिए ये किस्तें दी जाएंगी और आप घर बैठे अपने अकाउंट्स में ये पैसे वसूल करेंगे जो कि आपके सोशल प्रोटेक्शन अकाउंट्स आपके इन सिमों पर बनाए जा रही है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि इस बार काफी सारे लोगों को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 किस्तें मिलने वाली हैं, ठीक है। अब बेनजीर कफालत प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरीज के लिए 10 अरब रुपए की रकम जो है वो रमजान पैकेज के हवाले से भी रखेगी है, वो भी आपको किस्त साथ में इस 14,500 रुपए के साथ मिलेगी। और काफी सारे लोगों के बच्चों के रिजर्व भी जारी किए जाएंगे इसी किस्त के साथ, तो वो अपनी ये वाली किस्त मतलब 3 किस्तों की सूरत में वसूल करेंगे। बेनजीर कफालत प्रोग्राम 14,500 रुपए की किस्त, बच्चों के तालीमी रिजर्व प्रोग्राम की किस्त और रमजान पैकेज की किस्त भी साथ में दे दी जाएगी। तो यकीनन इस हवाले से आपके लिए बड़ी खुशखबरी यही है कि इस बार जितनी भी आपकी रकम आ रही है ये आप पहले चेक करें कि आप इस रकम के लिए अहल भी हैं या नहीं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस रकम के लिए अहल है या नहीं, इसके लिए भी 81 कतर वेब पोर्टल मौजूद है और इस पर नया डेटा भी अपलोड हो चुका है। तो आप अभी 81 कतर वेब पोर्टल से अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं। अगर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 81 कतर वेब पोर्टल पर अहल करार पाते हैं तो आपको मुबारक हो, आपको 14,500 रुपए की किस्त भी मिलेगी। बच्चों के वज़ीफ़ का अंदाज आपने करवाया हुआ है तो वो किस्त भी मिलेगी और 10 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज की रकम से भी आपको जो भी आपका हिस्सा बनता है 1,000 रुपए वो किसी कफालत प्रोग्राम की किस्त के साथ अदा कर दिया जाएगा। तो इस तरह टोटल
टोटल मिला के आपको ये किस्तें मिलने वाली हैं। ठीक है, अब काफी सारे लोग हैं जिनके पैसे अचानक से बंद हुए पड़े हैं, तो वो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई हमारे पैसे किस तरह बहाल हो सकते हैं। भाई अगर आपका पीएमटी स्कोर 32 से ऊपर चला गया तो आपके पैसे 2 साल तक बहाल नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आपका पीएमटी स्कोर जो है वो 32 से कम है और अभी तक आपको कोई किस्त नहीं मिली तो आप इंतजार फरमाएं, इंशाल्लाह अगले 2 से 3 माह के अंदर अंदर आपकी किस्तें जारी हो जाएंगी। इसी तरह काफी सारे लोग ब्लॉक हो जाते हैं और फिर उनको कुछ अरसे के बाद अनब्लॉक करके रकम दे दी जाती है। ठीक है, अब पिछले भी कुछ माह से मैंने खुद ये देखा है कि काफी सारी बेनिफिशरीज की अकाउंट ब्लॉक होने की वजह से पेमेंट्स रुकी हुई थी। ठीक है, और जो ही वो अकाउंट्स अनब्लॉक हुए हैं तो उनकी एक साथ इकट्ठी पेमेंट जो है वो जारी की गई है। किसी को 1 लाख रुपए की रकम मिली है तो किसी को 1 लाख से भी ज्यादा की रकम मिली है। कि ज्यादातर लोगों का हमने देखा है कि 50,000 60,000 रुपए तक की रकम आई हुई थी। और उसमें ये भी था कि बच्चों के वज़ाइफ रुके हुए थे, कफालत प्रोग्राम की किस्त रुकी हुई थी, तो वो सब इसमें जारी की गई। लेकिन काफी सारी खवातीन ऐसी थी जो ब्लॉक होने की वजह से उनकी पेमेंट्स रुकी हुई थी, स्टोर हो रही थी, तो उनमें से काफी सारे लोगों को इस वजह से नाअहल कर दिया गया है कि उनका पहला सर्वे जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं। अब 81 का वेब पोर्टल पर अगर वो चेक करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि फला तारीख से आप अपना नया डायनामिक सर्वे करवाएंगे और उसके बाद ही आप दोबारा अहल हो सकेंगे। किसी को अप्रैल का बताया जा रहा है, किसी को मई का बताया जा रहा है, किसी को जून का बताया जा रहा है कि अगर आपकी डायनामिक सर्वे की तारीख आ चुकी है तो उस तारीख से आप अपना डायनामिक सर्वे BISP के ऑफिस से करवाएंगे तो इंशाल्लाह उस नए सर्वे की बुनियाद पर आपको अहल भी किया जाएगा और आपको रकम भी जारी की जाएगी। तो फिर ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मौसम ख्याल रखिए, अल्लाह नीचे बांध।